कहते हैं इंसान मिट्टी से बना है और जो मिट्टी इंसान को जन्म देती है वही मिट्टी अगर उसे वापस मांग ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। बिहार के उत्तर में बसा एक छोटा सा गांव है भालपुर। बाहर से देखने में आम सा गांव, लेकिन भालपुर की मिट्टी सिर्फ खेत नहीं उगाती, वो किस्मत भी गढ़ती है। पहला अध्याय, वह परंपरा। भालपुर में हर बच्चे के जन्म पर एक काम जरूर होता है। गांव का कुम्हार उस बच्चे के नाम की एक मिट्टी की गुड़िया बनाता है। गुड़िया देखने में बिल्कुल मासूम, लेकिन गांव के बड़े कहते हैं गुड़िया और बच्चा एक ही सांस से जुड़े होते हैं। अगर गुड़िया टूटी तो बच्चा बीमार, अगर गुड़िया जली तो बच्चा राख। सालों पहले 1970 में एक अजीब घटना हुई थी। एक ही रात में गांव के सारे बच्चों की गुड़ियां टूट गईं। अगली सुबह भालपुर में एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। सरकारी फाइलों में इसे बीमारी बताया गया, लेकिन गांव आज भी जानता है वो बीमारी नहीं थी। दूसरा अध्याय, वापसी। कई साल बाद रवि अपनी पत्नी प्रिया और 5 साल के बेटे चिंटू के साथ भालपुर लौटा। रवि शहर में बड़ा हुआ, गांव की कहानियों पर उसका भरोसा नहीं था। रवि की दादी अब भी उसी पुराने घर में रहती थी। जैसे ही चिंटू ने घर में कदम रखा, दादी ने कहा, इस बच्चे की गुड़िया बनेगी। अगली सुबह कुम्हार आए, गीली मिट्टी, धीमा चाक। लेकिन रवि ने देखा चाक पर मिट्टी नहीं, कुछ लाल सी गीली चीज घूम रही थी। और तभी कहीं दूर बच्चे के रोने की आवाज आई। गुड़िया बन गई। दादी ने उसे घर के मंदिर में रखा और चेतावनी दी, इस गुड़िया को चोट लगी तो बच्चे की सांस रुकेगी। तीसरा अध्याय, पहली रात। रात गहरी थी, चिंटू सो गया। अचानक रवि की नींद खुली। उसे लगा घर में कोई चल रहा है। मंदिर में गया, गुड़िया वहां नहीं थी। घबराकर रवि पूरे घर में ढूंढता। अंत में गुड़िया मिलती है चिंटू के बिस्तर के नीचे, और उसके हाथ में एक छोटी सी असली चाकू। रवि जब गुड़िया उठाता है तो उसे एहसास होता है गुड़िया के पैर कल से थोड़े बड़े हैं। उसी समय चिंटू नींद में बड़बड़ाता है, मम्मी, मिट्टी वाला दोस्त बुला रहा है। प्रिया घबराकर चिंटू के पैर छूती है। पैर ठंडे और सख्त, जैसे गीली मिट्टी सूखने लगी। चौथा अध्याय, सच सामने आता है। रवि दादी से मिलता है। दादी चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, माटी कभी खाली नहीं रहती। दादी पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं, काले सफेद फोटो, हर फोटो में एक बच्चा और उसके साथ मिट्टी की गुड़िया। एक तस्वीर पर दादी रुकती है। साल 1995। एक पिता ने गुस्से में अपने बच्चे की गुड़िया तोड़ दी। उसी पल बच्चा राख बन गया। रवि को समझ आ जाता है यह खेल नहीं है। पांचवां अध्याय, अदला बदली अगली रात। रवि देखता है गुड़िया दीवार पर रेंग रही है। अब उसका चेहरा पूरी तरह चिंटू जैसा है, लेकिन आंखें खाली, काली। उसी समय चिंटू खड़ा भी नहीं हो रहा। उसका शरीर धीरे धीरे मूर्ति बन रहा है। मिट्टी उसकी उंगलियों से झड़ रही है। घड़ी की टिक टिक, मिट्टी गिरने की आवाज और गुड़िया की खिसखिसाहट। छठा अध्याय, बलिदादी आखिरकार सच बताती है। हर गुड़िया को बलि चाहिए। रवि को अपनी उंगली काटकर गुड़िया के मुंह में खून डालना होगा। रवि कांपते हाथों से ऐसा करता है। जैसे ही खून मिट्टी को छूता है, गुड़िया जिंदा हो जाती है और अगले ही पल वो असली चिंटू को धक्का देकर मिट्टी के घड़े में बंद कर देती है। अब घर में जो घूम रहा है वो चिंटू नहीं, वो है माटी का शैतान। सातवां अध्याय, अंत। अगली सुबह रवि और प्रिया चिंटू को लेकर शहर लौट रहे हैं। सब कुछ शांत, लेकिन रास्ते में रवि की नजर कार के पीछे लगे शीशे पर पड़ती है। चिंटू के कान से थोड़ी सी मिट्टी झड़ रही है। रवि शीशे से नजर हटाता है और तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है, पापा, अब मैं यहीं रहूंगा। अंतिम पंक्ति तो दोस्तों
अगली बार जब आप मिट्टी का कोई खिलौना देखें तो जरा ध्यान से देखना, कहीं वो आपको देखकर मुस्कुरा तो नहीं रहा।